Hello everyone, welcome to class number 7 of the chapter Electronic Spreadsheet Advanced using LibreOffice Calc. So last class में हमने इस चैप्टर का जो टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक था मैक्रोज। मैक्रोज क्या है? बाय डिफॉल्ट जो हमारे LibreOffice Calc है उसमें मैक्रोज टूल इनेबल्ड नहीं होता, टर्न ऑफ होता है। तो उसको कैसे टर्न ऑन करना है, उसको कैसे इनेबल्ड करना है एंड उसके साथ साथ रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन को इनेबल करने के बाद कैसे उस रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन को यूज करके ऑटोमेटेड टास्क हम जिसको करना चाहते हैं, जिस टास्क को हम रिकॉर्ड करके ऑटोमेट करना चाहते हैं उसको हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके बारे में ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। सो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो रिकॉर्ड हमने किया जिस मैक्रो को, मतलब जिस टास्क को ऑटोमेट हम करना चाहते हैं, उस टास्क को हमने जो लास्ट क्लास में रिकॉर्ड किया था उस टास्क को हम कैसे रन कर सकते हैं, मतलब वो टास्क ऑटोमेटिकली कैसे बाकी सीट्स में परफॉर्म हो सकता है एक सिंगल क्लिक से, उसके बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। दैट इज नोन एज रनिंग ए मैक्रो। ओके, रनिंग ए मैक्रो का मतलब होता है एग्जीक्यूटिंग द मैक्रो दैट वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड। जो मैक्रो को हमने रिकॉर्ड करके रखा है उसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, है कि नहीं? वही सेम वर्कबुक के, वही सेम स्प्रेडशीट के बाकी सीट्स में, है कि नहीं? तो वो हम कैसे कर सकते हैं? दैट इज नोन एज रनिंग ए मैक्रो। तो इसका मैं सिंपल तरीके से जो प्रैक्टिकल यूज है उसका प्रैक्टिकल यूज मैं बता दूंगा। ओके, तो प्रैक्टिकली हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये सीट वन में हमने डिजाइन किया है एक, है कि नहीं, एक इंटरफेस हमने डिजाइन किया है। वही सेम इंटरफेस हम सीट टू में भी चाहते हैं। तो सपोज हमने एक न्यू सीट क्रिएट किया सीट टू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रन मैक्रो ऑप्शन को यूज करके वही सेम टास्क को हम यहाँ पे पुट करेंगे ऑटोमेटिकली। ओके, तो कैसे करेंगे? टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाके वहाँ पे मैक्रोज का ऑप्शन है, मैक्रोज के ऑप्शन के अंदर वहाँ पे रन मैक्रो का ऑप्शन है। रन मैक्रो के ऑप्शन में जब हम क्लिक करेंगे, जैसे कि लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि वॉट एवर टास्क वी हैव रिकॉर्डेड, जो भी टास्क हम रिकॉर्ड करते हैं वो किस कैटेगरी में रहता है? माई मैक्रोज कैटेगरी में रहता है। तो यहाँ पे एक मेन चीज जानना जरूरी है एग्जाम के बेसिस में कि जो हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरीज हैं, तीन तरह की लाइब्रेरीज हैं, है कि नहीं? मतलब तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। एक है माई मैक्रोज और एक है एप्लीकेशन मैक्रोज, समटाइम्स हम इसको लिब्रे ऑफिस मैक्रोज भी बोलते हैं। एंड लास्ट वन है अनटाइटल्ड वन। तो ये क्या है? ये उस स्प्रेडशीट का नाम है जिस स्प्रेडशीट में अभी हम काम कर रहे हैं। ओके, सो तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हम जिस अ, मतलब टास्क को रिकॉर्ड करते हैं, जो मैक्रोज हम खुद से क्रिएट करते हैं, वो किस लाइब्रेरी में जाके स्टोर होता है? माई मैक्रोज के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जाके स्टोर होता है। ओके, और एप्लीकेशन मैक्रोज में क्या होता है? इसमें कुछ प्री डिफाइंड मैक्रोज होते हैं, मतलब प्री रिकॉर्डेड मैक्रोज होते हैं, है कि नहीं? इन मैक्रोज को हम सिर्फ यूज कर सकते हैं, इसमें हम न्यू मैक्रोज रिकॉर्ड करके स्टोर नहीं कर सकते, या फिर इन मैक्रोज को हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिट भी नहीं कर सकते। ओके, एंड लास्ट वन जो है वो है स्प्रेडशीट का नाम। अभी हम जिस स्प्रेडशीट में काम कर रहे हैं उस स्प्रेडशीट का नाम है। तो अब तक जबकि हमने इस स्प्रेडशीट को सेव नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट स्प्रेडशीट का नेम क्या होता है? अनटाइटल्ड वन, वही दिखा रहा है। तो जब हम इस स्प्रेडशीट को सेव कर देंगे तो उसी हिसाब से अगेन अगर हम ओपन करके देखेंगे तो ये स्प्रेडशीट का नाम यहाँ पे शो करेगा। ओके, तो तीनों चीजों का क्लियर हो गया। जो हम रिकॉर्ड खुद से मैक्रो करते हैं वो माई मैक्रोज लाइब्रेरी में स्टोर होता है। जो पहले से प्री रिकॉर्डेड मैक्रोज हैं वो एप्लीकेशन मैक्रोज या फिर जिसको हम लिब्रे ऑफिस मैक्रोज भी बोलते हैं उसमें स्टोर्ड होते हैं। एंड अनटाइटल्ड वन लास्ट में जो दिखा रहा है वो स्प्रेडशीट का नाम है जिस स्प्रेडशीट में अभी हम काम कर रहे हैं। तो हमें जो मैक्रोज चाहिए वो मैक्रोज हमने जो रिकॉर्ड करके रखा था वो किस में होगा? माई मैक्रोज में होगा। तो माई मैक्रोज के अंदर डिफॉल्ट लाइब्रेरी जो होता है वो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर एक डिफॉल्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल वन, और उसी मॉड्यूल वन के अंदर हमने हमारे मैक्रोज को रिकॉर्ड करके रखा था। तो जिस भी मैक्रोज को हमने रिकॉर्ड करके रखा था उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके सिंपली रन बटन में क्लिक करेंगे। तो जो भी मैक्रोज हमारा रिकॉर्ड हुआ होगा
वही एग्जैक्टली हमें यहाँ पे सिट 2 में भी देखने को मिल चुका है। ओके, तो ये एक सिंपल तरीका है एक मैक्रो को रन करने का और सेम टास्क को अगेन एंड अगेन परफॉर्म ना करके उसको ऑटोमेट करने का। ओके, सो आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया कि कैसे एक रिकॉर्डेड टास्क को हमें रन करना है। तो ये 3 टॉपिक भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि वहाँ पे जो 3 लाइब्रेरीज होते हैं, एक लाइब्रेरी होता है लिब्रे ऑफिस मैक्रो जिसको हम एप्लीकेशन मैक्रो भी बोलते हैं। तो इसमें प्री रिकॉर्डेड मैक्रोज होते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। देन माई मैक्रोज में हम जो मैक्रोज रिकॉर्ड करते हैं उसको स्टोर करते हैं। अनटाइटल्ड वन हमारा स्प्रेडशीट का नाम है जिसमें हम रह के ये मैक्रोज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फिर जिस स्प्रेडशीट में या फिर वर्कशीट में हम काम कर रहे हैं उसका नाम है अनटाइटल्ड वन। ओके, तो जिस भी लाइब्रेरी सीट में हमारा मैक्रोज रिकॉर्डेड है उसको हम ओपन करेंगे, जैसे हमने माई मैक्रोज को ओपन किया, उसके अंदर फिर था स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, उसको हमने ओपन किया, देन मॉड्यूल 1 को ओपन किया, देन उसके अंदर जो मैक्रोज हमने सेव करके रखा था उसको सिलेक्ट करके हमने सिंपली रन बटन में क्लिक कर दिया। तो जिसके द्वारा वो मैक्रो जो हमने रिकॉर्ड करके रखा था वो टास्क ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो गया या फिर परफॉर्म हो गया। ओके, तो और एक इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे हमें जो जानना जरूरी है कि जब भी हम मैक्रोज में कोई भी टास्क को रिकॉर्ड करते हैं तो वो उस टास्क को इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कंप्यूटर एक मशीन है और एक मशीन कोई भी काम खुद से नहीं करता। उसको कोई भी काम अगर हम करने के लिए देना चाहते हैं तो उसको हम कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके इंस्ट्रक्शन देते हैं, है कि नहीं? तो मैक्रोज में जब हम कोई टास्क को रिकॉर्ड करते हैं तो वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके उस रिकॉर्डेड टास्क को इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। तो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है रिकॉर्डेड टास्क को इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में स्टोर करके रखने के लिए? उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है बेसिक। उस प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज का नाम क्या है? उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है बेसिक। तो हम मैक्रोस टूल को यूज करके जो भी टास्क रिकॉर्ड करते हैं तो उस टास्क को हमारा लिब्रे ऑफिस क्या करता है, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मदद से उसको इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में हमारे कंप्यूटर में रिकॉर्ड करके रखता है या फिर स्टोर करके रखता है। ओके, सो ये जो हमारा जो भी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं उसको हम उस जो इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके लिब्रे ऑफिस स्टोर करके रखता है, तो उस कोड को उस इंस्ट्रक्शन को हम देख भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट कि अगर हमें मैक्रोस प्रोग्राम मतलब बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पता, उसका कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है अगर हमें नहीं पता, तो वहां पे हमें उस इंस्ट्रक्शन में कोई भी चीजें एडिट नहीं करना चाहिए। अगर हम वहां पे अन्य मतलब कुछ रॉन्गली एडिट कर देंगे तो जो भी टास्क हम रिकॉर्ड किए होंगे वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगा और वही सेम टास्क को हम अगेन एंड अगेन और ऑटोमेट नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? तो जो भी टास्क हमारा रिकॉर्ड हुआ है उसको जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में रिकॉर्ड करके स्टोर करके रखा गया है, तो उसको हम कहाँ से देख सकते हैं? उसको हम देख सकते हैं टूल्स टैब में जाके, मैक्रोज सब मेन्यू में जाके, एडिट मैक्रोज ऑप्शन में क्लिक करके। ओके, तो एडिट मैक्रोज ऑप्शन में जब हम क्लिक करेंगे देन वहां पे हमें मैक्रो नेम मांगेगा तो हम मैक्रो नेम चूज करेंगे। मैक्रो नेम चूज करने के बाद वहां पे वो हमें इस तरह का कोड शो करेगा। ओके, इस तरह का कोड हमें वो वहां पे शो करेगा। तो देख लेते हैं हमने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया है उस मैक्रो का कोड अगर हम देखना चाहते हैं तो टूल्स टैब में जाएंगे। टूल्स टैब में जाने के बाद मैक्रो सब मेन्यू में आएंगे, देन वहां पे एडिट मैक्रोज में जाएंगे। एडिट मैक्रोज में जाने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है हमारा कोड जो रिकॉर्ड हुआ है। ओके, जो हमने रिकॉर्ड किया था उसको ऐसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके कोड के फॉर्म में लिखा गया है, जो कोड हम यहाँ पे देख सकते हैं, है कि नहीं? तो अगर हमें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पता तो यहाँ पे हमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं करने हैं। ओके, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आइडिया है देन वी मे चेंज। ओके, क्लियर? और एक चीज यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके अगर हम कोई कोड लिखते हैं तो वो शुरू होता है किससे? एक कीवर्ड से। कौन से कीवर्ड से? सब, SUB कीवर्ड से, सब कीवर्ड से शुरू होता है।
एंड उसको फॉलो करता है फिर फॉलोइंग, उसके बाद हम क्या मेंशन करते हैं, उस मैक्रो का नाम, है कि नहीं। तो इसका कोडिंग कैसे होता है, देखो सब कीवर्ड से, जिसको हम सब रूटीन बोलते हैं, तो सब रूटीन कीवर्ड जिसको शॉर्टली हम एस यू बी लिखते हैं, उससे शुरू होता है बाय फॉलोइंग इट विथ द मैक्रो नेम से फिर उसके बाद मैक्रो नेम मेंशन किया जाता है, फिर उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो ये हर एक लाइन जो है ये एक एक इंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। फिर इंस्ट्रक्शंस को ऐड करने के बाद जब हम इसको एंड करते हैं, तो एंड करते वक्त हम क्या लिखते हैं, एंड करते वक्त हम लिखते हैं एंड सब, क्या लिखते हैं, एंड सब, दिखा दे रहा हूं मैं। जब हम इसको एंड करते हैं तो वहां पे लिखा होता है एंड सब। उसी तरह से देखो, और एक मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया था टेबल वन, तो उसका इंस्ट्रक्शन शुरू हुआ कहाँ से, सब रूटीन टेबल वन से, फिर वो जाके एंड होगा कहाँ पे, वो जाके फिर एंड होगा एंड सब पे। ओके, और उसके अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंस्ट्रक्शंस क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, जो टास्क हमने रिकॉर्ड किया है उसी टास्क को वो प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो आई थिंक क्लियर हो गया जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखा। तो दो नोट पॉइंट यहाँ पे याद रखना। फर्स्ट, डू नॉट मेक एनी चेंजेस टू द कोड अनलेस यू आर अवेयर ऑफ द लैंग्वेज। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जब तक हमें नहीं पता है तो कोई भी चेंजेस उसमें मत करो। Then the code of a macro begins with sub followed by the name of the macro। तो मैक्रो जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं उसका जो इंस्ट्रक्शन बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो वो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शुरू होता है किससे, सब से, और मतलब इसको सब रूटीन बोलते हैं, शॉर्टली सब लिखा जाता है। देन फॉलोड बाय द नेम ऑफ मैक्रो, उसके बाद मैक्रो का नेम होता है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एंड एंड्स विथ एंड सब, और उसको एंड हम किस में करते हैं, उसको हम एंड करते हैं एंड सब के साथ। तो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया कि जो मैक्रोज पहले से रिकॉर्डेड था उसको हम कैसे रन कर सकते हैं, क्या क्या तीन लाइब्रेरीज पहले से गिवन है और किस लाइब्रेरी का इंपॉर्टेंस क्या है, और उसको रन करने का हमने प्रैक्टिकल भी देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि मैक्रोज में जो भी हम चीजें रिकॉर्ड करते हैं वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म में, इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में रिकॉर्ड होके रहता है, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसको हम कैसे देख सकते हैं, मैक्रोज सब मेन्यू में जाके टूल स्टेप के माध्यम से एडिट मैक्रो में जब हम क्लिक करेंगे तो वो हमें वो सारे मैक्रोज का इंस्ट्रक्शंस रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है वो हमें शो करता है। और जब कोई भी मैक्रो और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया होता है तो उसका बिगिनिंग पॉइंट जो होता है वो सब कीवर्ड से शुरू होता है एंड फॉलोड बाय मैक्रो नेम होता है, एंड उसका एंडिंग पॉइंट जो होता है वो एंड सब से होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम मैक्रोज के रिलेटेड ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।